दुनिया भर के एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं इंडिया शुड नॉट एस्केलेट, इंडिया शुड शो मैच्योरिटी। एक सवाल है, जब हम पर वार हुआ, जब हमारे जवान शहीद हुए, जब हमारे देशवासी अपने ही देश में असुरक्षित महसूस कर रहे थे, तब कहां थे आप? और अब जब भारत जवाब देता है तो आपको मैच्योरिटी याद आ जाती है। ये बात सुनो, भारत बदला है। भारत वो नहीं रहा जो सिर्फ कंडेम करे या सिर्फ फाइल भेजे या फिर डिप्लोमेटिक नोट लिखे। हमने दुनिया को दिखाया है कि हम विश्वगुरु भी बन सकते हैं और जरूरत पड़ने पर रक्षक भी बन सकते हैं। वी आर नॉट अ नेशन दैट सेलिब्रेट्स वॉर, डू यू गेट दैट? लेकिन हम वो नेशन भी नहीं है जो टेरर के सामने झुक जाए। यूं कहे कि हमारी तहजीब ने हमें सिखाया है कि शांति के लिए बलिदान देना सीखना है, बेइज्जती नहीं। टेररिज्म को भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत करने वालों के लिए एक मैसेज है, वी मे फॉरगिव वंस, वी विल नेवर फॉरगेट ट्वाइस। डू वी गेट दैट? भारत की जो चुप रहने की कैपेसिटी को आप वीकनेस मत समझिए, इट्स आवर स्ट्रेंथ। पर जब वो सीमा पार हो जाए तो याद रखना, हम एक एक कदम का जवाब देते हैं। ये बदला नहीं है, ये भारत का बदला हुआ रूप है, और ये रूप दुनिया को समझना ही पड़ेगा। उस समय कश्मीर कैसा था? 370 अब हट गया, चीज़ें बदल गई हैं, बट उस ज़माने में कश्मीर कैसा था? ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ डेट्स के बारे में आपको बताऊंगा। और देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड सीज़ फायर। सीज़ फायर इज़ टिपिकली दो नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में ही होगा, क्योंकि सीज़ फायर का मतलब होता है कि आप एक ट्रीटी साइन करते हो दैट यू विल नॉट फायर क्रॉस एलसी। नॉट फायर में स्मॉल आर्म्स उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है जितना कि हैवी आर्टिलरी गन्स की सिग्निफिकेंस होती है। अगर आप इंडियन आर्मी के बारे में बात करते हैं, इंडिया के नेबर्स के बारे में बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान के टिपिकली अगर बात करते हैं, तो जो सबसे ट्रिकी पार्ट हमारा जो हम शेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एलसी, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। एंड द होल टेरेन इज़ माउंटेनियस, पहाड़ हैं। तो जब सीज़ फायर नहीं था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसका ये मतलब था कि आप किसी भी दिन किसी भी रीज़न की वजह से जो आपको, आपकी गवर्नमेंट को, वहाँ पे रहने वाली यूनिट को, यूनिट कमांडर को लॉजिकल लगता था, आप उस दिन दूसरी तरफ फायर खोल दोगे। अब इस फायर की रेंज 15 किलोमीटर से लेके पहाड़ों में 35 से 40 किलोमीटर हो जाती है, क्योंकि जो पैराबोला बनता है माउंटेन्स की वजह से, वो पैराबोला ज़्यादा ट्रैवल करने का उसको टाइम मिलता है। तो जिन चीज़ों की रेंज 30-32 भी होगी, वो पैराबोलिक पाथ जब अपना फॉलो करते करते वो 39-40 किलोमीटर्स तक भी चला जाता है। तो जो सबसे अब एक लेफ्टिनेंट साहब फौज में पहुँचे, अपना यंग ऑफिसर्स कोर्स किया उन्होंने देवलाली में। तो फौज में होता क्या है कि आप ट्रेनिंग के टाइम पे एवरीबडी इज़ इक्वल। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रेनिंग यू आर गिवन योर ब्रांच, आई वुड से। मैं आर्टिलरी में गया, कोई इन्फेंट्री में गया, कोई आर्मर्ड में गया, कोई सप्लाई में गया, कोई ऑर्डिनेंस में गया। तो मैं आर्टिलरी में गया। आर्टिलरी की ट्रेनिंग पहले, अभी तक तो सारे लोग कॉमन थे, सबको एक रिगरस ट्रेनिंग दी गई, ऑफिसर लाइक बनाया गया ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में। अब आप जिस ब्रांच में जा रहे हैं, जिस कोर में जा रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। दैट इज़ कॉल्ड वाईओज। दिस इज़ द टर्म दैट यूजुअली पीपल यूज़। यंग ऑफिसर्स कोर्स के लिए लोग जाते हैं। वहाँ पे आपको आपके पर्टिकुलर कोर ऑफ आर्म के बारे में सिखलाई दी जाती है। 6 महीने का अमूमन ये कोर्स होता है। वो जब मैं करके आया तो उसके 3 दिन में यूनिट की एडवांस पार्टी के साथ मुझे जाना था जम्मू एंड कश्मीर। सीज़ फायर वॉज नॉट इन वोक। जम्मू कश्मीर के बहुत से पोस्ट, बहुत सारे लोगों से ये चीज़ आप सुनेंगे, इंडियन पोस्ट और पाकिस्तानी पोस्ट के बीच में एरियल डिस्टेंस 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर का होता है। टेरेन इज सो डिफिकल्ट कि वो कहने के लिए 400 मीटर है, बट प्रॉब्ली एक क्लिफ ऐसी होगी कि आप इधर से उधर जा नहीं सकते। तो एक वेंटेज पॉइंट वहाँ से किसी ने होल्ड किया हुआ है और एक वेंटेज पॉइंट आपने होल्ड किया हुआ है।
बंकर्स बने हुए हैं, आप छुप के रहते हैं, क्योंकि अगर सीज फायर नहीं है देन यू आर एक्चुअली एट योर विल यू कैन फायर. हाउ यू जस्टिफाई दैट टू योर कमांडर्स, आई एम नॉट सेइंग मूवी नहीं है कि जिसका जब मन किया तब किसी पे कोई फायर खोल देगा, बट एज लॉन्ग you can justify that to your commander, your seniors, you actually had the freedom to open fire on enemy, right? November 2003, if I'm not wrong, the date is 26th November. Today we are sitting on 22nd November. This is the longest ceasefire that India and Pakistan has followed. Okay. And it also means that when I was getting inducted in Jammu and Kashmir in the month of August 2003, there was no ceasefire between India and Pakistan. And India and Pakistan were free to fire at each other across LC whenever they found any justification. इतनी इंफॉर्मेशन इंडिया के पास भी होती है जब कोई यूनिट पाकिस्तान की इंडक्ट होती है, किसी दूसरी यूनिट को रिप्लेस करती है, और शायद सैटेलाइट, यूएवी, लॉन्ग रेंज ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स एंड ऑल ऑफ दैट, जब कोई एक मूवमेंट जैसी चीज़ होती है तो आप उससे अंदाज़ा लगा ही लेते हो कि क्या हो रहा है दूसरी तरफ. तो जब हमारी यूनिट इंडक्ट हो रही थी, सो ऑब्वियसली They got to know. पाकिस्तान ऑल्सो गॉट टू नो. तो मैं पूछ रहा था अपने ड्राइवर से, आई वॉज सिटिंग इन ALS, एक ट्रक में बैठा हुआ था मैं, जब हम बिल्कुल नज़दीक अब पहुंचने वाले थे. मुझे बहुत क्लियरली याद है उस जगह का नाम कंजलवान है, जहाँ से उस समय हमारी ट्रक गुजर रही थी, जम्मू कश्मीर में. जी. और कुछ जगहों के नाम आपने सुने होंगे, बांदीपुरा, सोपोर. तो इन सारी जगहों को क्रॉस करते हुए अब कंजलवान के बाद डावर पे हमारा रेजिमेंट हेडक्वार्टर था. इस पूरे एरिया को गुरेज बोला जाता है, गुरेज वैली. तो मुझे ना दाहिनी तरफ दीवाल पे लेफ्ट साइड वाज किशन गंगा रिवर एंड देन द माउंटेन्स, जहाँ पे मुझे ये बताया गया था कि यहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौज है. दूर मतलब मुझे दिखाया जा रहा था कि साहब वो वाली पोस्ट पाकिस्तान की है, वो वाली पोस्ट पाकिस्तान की है. तो मुझे हल्के हल्के चिप दिख रहे थे पत्थरों पे, जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो. इमेजिन कि एक रॉकी फ्रंट है और उस पर अगर आप हथौड़े से कई जगह मारो तो एक चिप जैसा आपको दिखेगा. तो मैंने पूछा कि ये क्या है. बोला अरे साहब वो पोस्ट से फायर करते हैं तो सीधा इधर आता है. एंड वी वर जस्ट डिस्कसिंग दिस एंड दे ओपन फायर. आपका फर्स्ट डे? My first time I'm first going time. to Oh gosh. my regiment headquarter in Gurez. अभी कहना ये आसान लग रहा है, बट देर आर सेट ड्रिल्स. कूदना, नीचे होना, अपने आप को सेफगार्ड करना, आपको उस समय समझ में नहीं आता है कि क्या करना है. यू आर नॉट ट्रेन्ड टू मैनेज क्राइसिस ऑफ दिस लेवल. आपको सिखाई जाती हैं चीज़ें, ये होगा तो ऐसा करना. आप हर बार फ्लाइट में बैठते हो, मैडम आके ऑक्सीजन मास्क आपके सामने ऐसे आ जाएगा, इसको नीचे खींचना है. जिस दिन फ्लाइट सही में पानी में गिरेगी ना सब लोग बौखला जाएंगे, क्या मैं उस करना दिन है. पूछूंगा कि भाई ये ऑक्सीजन मास्क कितने लोगों को याद आया, राइट. तो सिखाई आपको बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, बट व्हेन यू आर फायर्ड अपॉन, दैट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल्टोगेदर. फिर क्या हुआ उस समय? सब लोग छुपे एंड टू आवर लक देयर वाज नो कैजुअलिटी, देयर वाज नथिंग. वी 5-6 गाड़ियों के शीशे टूटे और एक आध टायर्स पे लगा, क्योंकि इतनी प्रिसिशन स्मॉल आर्म की नहीं होती है कि 3 किलोमीटर से कोई आपको एकदम, जैसे वो मूवी में दिखाते हैं ना कि एकदम लेज़र गाइडेड टाइप पीछे दौड़ा के मार दिया टाइप्स, वैसा कुछ मतलब रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है. So the point is that this is how I got inducted into Jammu and Kashmir. Any young officer, when if he's an artillery chap, typically you will hold a post on a vantage point जहाँ से आप enemy territory में देख सकते हो. Observation post, OP officer उस बंदे को बोला जाता है. His job is to look into enemy territory and keep your people informed. There are certain other things that we do, which of course I wouldn't want to reveal here on the podcast. But the whole idea is that you are supposed to have a visual control of the area that you are holding, what is happening on the other side, and I'm pretty sure the other side of the people also do the same thing.
एंड मेंटेन इट एज इज। ये सारी चीज़ें बंकर में हम लोग रहते थे। बंकरों में जब आप रहते हो और जब एनिमी फायर करता है तो ये जो फासला है ऑफिसर, जवान, जेसीओ, ये सारी चीज़ें नगण्य हो जाती हैं, शून्य हो जाती हैं। वो दायरा समाप्त हो जाता है जब आप एक साथ सिर्फ इस चीज़ की उम्मीद करते हो कि आई वांट टू सी द नेक्स्ट मॉर्निंग, कल सुबह देखनी होती है सबको। एज एन ऑफिसर यू हैव टू हैव अ ब्रेव दिस थिंग। इमेजिन आर्टी शेलिंग हो रही है, आपको पता है कि आप जिस बंकर में हो इस पे अगर एक गोला गिरेगा तो आप बच जाओगे, पर अगर दूसरा गोला गिर गया देन यू आर गॉन। लेकिन आप उसमें भी वो हंसी मजाक कर रहे हो, एक बंकर से दूसरे बंकर में जाना है, खाना वहाँ पे है, तो आप उसमें भी मजाक कर रहे हो कि हाँ भाई कौन कौन शादीशुदा नहीं है, कौन जाएगा, मित्रा तू जा। सो you have to keep people alive before they die. You know, it is a saying na, that some people die at 25, get buried at 75. You don't want people around you to be behaving dead, and that responsibility lies with you. Leading from front is just this. People ask, what is it that an army officer does that so many people are ready to die on an order? There is nothing that we do special. The only speciality is that we assure them कि अगर गोली आएगी और लगेगी तो पहले मेरे को लगेगी तब तुझे लगेगी भाई। That's walk the talk, that's lead from the front, and that is what that makes you leader. Nobody is a born leader. It is the way you behave in your life will attract people to follow the way you are doing a particular thing. The day people start following the way you are doing things, you are a leader. You don't have to claim yourself a leader. Very interesting. I mean, as I listen to you, it's number one, a treat to listen to your storytelling. It's beautiful. I'm actually transported to that zone कि वहाँ पे क्या चल रहा हो, कैसे हो रहा होगा, and everything is so well sequenced and structured. हम जानना चाह रहे थे about कश्मीर। कश्मीर में उस समय हालात कैसे थे? You talked about आप वहाँ पे गए, like day one भी आपका भी हुआ नहीं है, but you were welcomed with guns. लोग कहते हैं कि एक टाइम पे कश्मीर का माहौल ऐसा था जहाँ पे आर्मी का कंट्रोल था। एफ्सपा के बारे में अगर आप बात करना चाहें कि एफ्सपा क्या होता है और हाउ पीपल लाइक लुक्ड एट इट, दे थॉट कि उन्हीं आर्मी का ही कंट्रोल है एंड दे आर मिस यूजिंग देयर पावर। सो व्हाट वाज एफ्सपा ऑल अबाउट? देखिए, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ये अपने आप एग्जिस्टेंस में नहीं आ गया। आप जब चीज़ें लोग दूर से देखते हैं तो शायद उन्हें बारीकियां पता नहीं होती हैं। आप जाके उस इंसान से पूछिए जो अपनी नॉर्मल ड्यूटी करने के लिए, कम टू थिंक ऑफ इट, मैं नौकरी नहीं कहूँगा, जीने का तरीका है ये। आप वहाँ पे 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 6 महीने के लिए, एक टेन्योर के लिए वहाँ पे जाते हो, आपकी कोई गलती नहीं होती है। आप एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी ऑपरेशन के लिए भी आप नहीं जा रहे हो और अचानक कुछ रास्ते में ऐसा हो जाए जिसकी वजह से आपको अपनी जान खोनी पड़ जाए। हम आम आदमियों के बारे में जब हमसे दूर कहीं कुछ होता है, जब उनको कुछ होता है तो हम शायद उसको लेके कम सेंसिटिव होते हैं। जिस इंसान के साथ आपने 15 साल नौकरी की हो, जिस इंसान के साथ आपने 10 साल, 8 साल, 6 साल नौकरी की हो, जिसके बच्चों से मिले हो आप, जिसकी वाइफ से मिले हो, जब वो आपके बगल में बिना किसी कारण ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख, आपके अंदर कोई अगर एक ऐसा सवाल रह जाए ना जिसका जवाब आपको ना मिले, सपोज आपका ब्रेकअप हो गया एंड इन दैट ब्रेकअप योर पार्टनर हैज जस्ट वॉकड आउट ऑफ द रिलेशनशिप विदाउट टेलिंग यू, आप उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको उसका कारण नहीं पता चला कि क्यों। इसी तरह से फौज जब ऐसी जगहों पे अपनी ड्यूटी करने जाती है, हमारा कोई टारगेट नहीं है, फौज का कोई टारगेट नहीं है। आप कुछ करने नहीं गए हो, कुछ हो ना जाए वो रोकने गए हो। तो अगर कोई कुछ नहीं करता है, आप आराम से 2 साल जाओगे, अपना काम करोगे और आप वापस आ जाओगे। यू विल नॉट डू एनीथिंग टू एनीबडी। हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन
when we are talking about year 2000 and 2000 up till 2005, 2008, 10, आज कश्मीर में वापस से टूरिस्ट जाने लगे हैं. There was no tourist when I'm talking about 2002, 2003, 4, 5. The only target that militant had was people in uniform. Everybody who was in uniform was their target. सिगड़ी में हाथ सेकने की प्रथा है जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर एंड बियॉन्ड. फेरन पहनते हैं, फेरन की बाँह से हाथ बाहर नहीं निकालते हैं, अपने पेट के पास एक अंगीठी जैसी चीज़ रखते हैं, उसको फेरन और सिगड़ी का ये कॉम्बिनेशन है. जब हर दूसरे दिन कोई ना कोई आतंकवादी हमला हो रहा हो और आपके सामने से जब कोई फेरन में ऐसे सिगड़ी में हाथ सेकता हुआ आता है ना, सिगड़ी इज़ द लास्ट थिंग जो आपके दिमाग में आता है कि उसके पास सिगड़ी होगी. यू डोंट नो व्हाट इज इनसाइड. तो वो हर इंसान को उस नज़र से देखना और उसके चले जाने के बाद अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करना कि थैंक गॉड ही वॉज नॉट अ मिलिटेंट. जब आपके साथ ये चीज़ दिन भर में 100 बार होगी, उस इंसान से आप जाके पूछिए कि आपको ये स्पेशल एक्ट क्यों दिया गया है. जिसके घर में बाप का साया खत्म हो गया, उससे जाके आप पूछिए. आज इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या इंसिडेंट्स वहाँ पे नहीं होते हैं. आप जाके देखिए, आज चाहे वो मिलिटेंट्स मरते हैं तो उनके सपोर्ट में लोग खड़े होते हैं. अगर आपके पास ये पावर नहीं है, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, बट व्हेन यू पुट योर सेल्फ इन दोज शूज, व्हाट वुड यू डू? People didn't do it for fun when some officer tied a militant in front of his jeep. He did it because if he didn't do it, he would have been history. ये फौज है साहब, यहाँ पे मिस्टेक एक्सेल शीट में नहीं होती है कि ये क्वार्टर में ख़राब हो गया, अगले क्वार्टर में सेल्स बढ़ा के ठीक कर देंगे. यहाँ मिस्टेक का मतलब है पीपल विल कम बैक होम रैप्ड इन ट्राई कलर. Somebody will lose her husband, somebody will lose father, somebody will lose his son. So जब आप it acts on 6 sigma. If I tell you this is a flight and in 99% of the time it lands safely, 1% chances हैं कि इस पे आप क्रैश कर सकता है. Will you take that? जब आप 99% की चीज़ को आप लेने को तैयार नहीं हो, तो यहाँ पे तो हर रोज़ आपको पता है कि आप शायद वापस ना लौटो. तो अगर आप उसको थोड़ी सी, and I'm again saying, army doesn't have any enemy. We are there to perform our duty. If you feel there is something that is not going as per कुछ आपको लगता है कि ये चीज़ थोड़ी अटपटी है, तो आप किसके लिए कर रहे हो? आप वहाँ के लोगों के लिए ये चेक कर रहे हो कि इसमें कुछ गलत तो नहीं है. सो दीज पावर्स वर एक्सट्रीमली रिक्वायर्ड एंड इट्स नॉट ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर, इट वॉज ऑल्सो देयर इन नॉर्थ ईस्ट. और ये चीज़ें लागू होती हैं, उसमें ढील दी जाती है जिस हिसाब से माहौल होता है. जब चीज़ें ठीक होने लगती हैं तो ऑब्वियसली सडनली यू विल फील इन लास्ट 5-6 months अगेन सम एक्टिविटी हैज़ स्टार्टेड बिकॉज दे डू नॉट वांट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन जम्मू एंड कश्मीर. आप इलेक्शन करवा रहे हो, वहाँ पे वोटर्स का टर्नआउट अच्छा हो रहा है, एंड दैट मीन्स समवेयर पीपल आर एक्सेप्टिंग इंडिया. आई मीन लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग. आप कौन हो, मैं कौन हूँ, हमें नहीं पता, पर आप जम्मू एंड कश्मीर में एक इसी उम्र के एक इंसान हो. एंड इफ़ यू आर गिवन अ फ्री चॉइस टू लिव विद इंडिया और विद पाकिस्तान, I would choose India because of the kind of things India is doing. I will see a future with India. If I see a future, I will be able to offer something to my kids. Education, job. I mean, who doesn't want to prosper? सिर्फ अशिक्षा, illiteracy will pull you to anything that is not right. एक बेसिक शिक्षा भी अगर किसी को मिली है तो वो कम से कम ये तो सोचेगा कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ. एंड दैट इज़ समथिंग दैट दे डोंट वांट टू हैपन इन कश्मीर. और वो धीरे धीरे अब चीज़ें बदल रही हैं, और वो जब चीज़ें बदलेंगे तो अपने आप आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी. एक्सेप्टेंस इसलिए बढ़ेगी क्योंकि मुझे अपनी नेक्स्ट जनरेशन भी देखनी है. मुझे देखना है कि आज पाकिस्तान में 10,000 रुपये किलो का अगर आटा बिक रहा है तो मैं क्यों रहना चाहूँगा उनके साथ. सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप प्रूव हो गई. हमने जाके पाकिस्तान में क्राइसिस नहीं क्रिएट की है. इट इज़ व्हाट दे डिड टू देमसेल्व्स इज व्हाई व्हाट हैज़ हैपेंड टू देम, राइट? इट इज़ नॉट द US.
अमेरिका ने उनको सपोर्ट करने की कोशिश की, चाइना ने उनको सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन आपको कोई खाना दे सकता है, गैस दे सकता है दोस्त, रिसोर्सेज दे सकता है, पर बना के खाने के लिए हाथ तो आपका ही इस्तेमाल होगा ना। अब अगर उस पर भी आप तैयार नहीं हो तो आप कहीं के नहीं रहोगे। So true. And that is what is reflecting. So I think these acts were extremely required, and over a bit of time you would realize that it is these acts that brought some kind of normalcy, right? Over a period of time now people are traveling. If you look at statistics, the number of people who've traveled to Kashmir in last 5 years, it's mind-boggling. बहुत बड़ा data है वो. The number of flights that are operating, the number of flights operating to Leh, I mean, there is a whole ecosystem जो कि अब एक create हो चुका है. I know so many people being a small time, I'm present on social media. मैं जितनी बार गुरेज की कोई तस्वीर डालता हूँ, कम से कम 4-5 गुरेज के लोग मुझे ज़रूर हाय हेलो या फिर यहाँ पे वापस आइए करके ज़रूर बोलते हैं. तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं आज जान के कि सब कुछ कोई ज़िद में नहीं करता है. मतलब बहुत सारी चीज़ें कई बार हम अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए भी करते हैं, लेकिन जब हम देश की बात करते हैं तो लोगों के लिए सब कुछ हो रहा है. एक स्ट्रॉन्ग कंट्री निकल के आए इसके लिए हो रहा है. I mean, look at what has happened in Sri Lanka. Look what happened in Afghanistan. Look what is happening in Bangladesh. You are nothing. I am nothing if the country is not strong enough. एक रात में चीज़ें बदल जाती हैं बॉस यहाँ पे. तो आप अगर अपने देश के साथ नहीं खड़े हो ना भाई, strongly feel I'm deviating from the topic, but कुछ चीज़ें नॉन नेगोशिएबल होनी चाहिए. Whether you are for or against, आप सत्ताधारी पार्टी हो या आप विपक्ष हो, कुछ चीज़ें बिल्कुल कॉमनली एग्रीड होनी चाहिए कि बस इस टॉपिक पे वी आर ऑल इंडियंस, ये तो ऐसे ही रहेगा. तो आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ इमोशन, इट्स अ लॉट ऑफ जज्बात which somebody who's not been through it, somebody who's not seen someone dying next to him would not understand. And you don't need a massacre. आपके चारों तरफ 500 लोग मरें तभी ये फीलिंग नहीं आती है. कई बार वो एक बंदा जो आपके साथ रहा है ना, और अगर उसको आपने अपने बगल में बिना किसी रीज़न के दुनिया छोड़ते हुए देखा हो, वो आपको ज़िंदगी भर के लिए बदल देता है. ऐसा हुआ है आपके साथ? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है. शेयर करना चाहोगे? आप जम्मू एंड कश्मीर में देखिए, लड़ाई और ऑपरेशन, बहुत सौभाग्यशाली वो लोग हैं जिनको यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है. बट एट द सेम टाइम आई वुड ऑल्सो वांट टू पुट दिस ऑन रिकॉर्ड कि जो लोग लड़ाई में नहीं जा पाते या किसी ऑपरेशन में नहीं जा पाते, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनकी ज़िंदगियाँ अदरवाइज़ बहुत अच्छी हों. जो लोग ग्लेशियर पे रहते हैं, जो लोग हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में रहते हैं, आप विश्वास नहीं मानेंगे, सर्वाइवल फॉर अ डे एट टाइम्स बिकम अ चैलेंज. एक रात में 15 फीट बर्फ आपके बंकर के ऊपर गिरना इज नॉट अ ओकेजनल अकरेंस, इट्स अ यूजुअल अकरेंस. आप अपने हथियार रख के रोज बेलचे से अपने बंकर के ऊपर का बर्फ हटाते हो, 3 दिन नहीं हटाओगे आप, यू विल बी बरीड. आप एक लिंक कर रहे हो, आपके एक बंदे के पास पीठ पे रेडियो सेट है जिसका एंटीना बाहर निकला हुआ है. पहाड़ों में मौसम यूं बदलता है, और एक बिजली कड़की, अगर टाइम से उसने वो अगर नहीं हटाया अपना एंटीना सेट का रेडियो सेट, इट अट्रैक्ट्स बिजली लाइक एनीथिंग. वी हैव लॉस्ट मैन फॉर द फैक्ट दैट ही वॉज टेक लगा के अपने बंकर में बैठा हुआ था, बिजली गिरी एंड ही वॉज हिस्ट्री. सो आप इस बारे में कितनी डिटेल में जाके किससे बात करोगे. 2004 की एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा. 2004 में सुनामी आया था और मैं अपने सीईओ के साथ श्रीनगर में था, और मेरी यूनिट से एक फ़ोन आया. मैं टीवी पे सुनामी की न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ. उधर वाला ऑफिसर बोल रहा है कि यार सब बर्बाद हो गया. मैं बोल रहा हूँ हाँ सर. यार कैसे हो सकता है यार ऐसा. पहले 15, 20, 25 सेकंड तक
हम दोनों एक दूसरे के साथ बेचारगी में बात कर रहे हैं, हाँ हाँ। मेरे दिमाग में सुनामी चल रहा था, ही वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट सुनामी। हमारे बैरक के बैरक जल गए थे जहाँ हम रहते थे, रेजिमेंट हेडक्वार्टर में। ऑफिसर में इस वॉज हो गया था, हमारे जो बैरक्स थे वो ख़त्म हो गए थे। तो बस वहाँ आपको कुछ हो रहा है और आपको नीचे ले जाने वाला कोई नहीं है। इट माइट साउंड वेरी नॉर्मल टू समबडी, इमेजिन यू हैव अ प्रॉब्लम एंड यू कांट गो डाउन बॉस। Putting it on records, 2005, 5th February, I started from my regiment headquarters to replace another officer from a post. 17 किलोमीटर की दूरी थी। 12 किलोमीटर की दूरी के बाद 10 सिख, जो हमारी जिसके सपोर्ट में हम आर्टिलरी का काम कर रहे थे, उनका एक मेंटेनेंस पोस्ट था। 10 लोग उनके वहाँ पे रहते थे और मैं जा रहा था, 4 लोग और मैं एक ऑफिसर, 4 अदर रैंक और मैं। वो जो मेंटेनेंस पोस्ट थी वहाँ से अगली सुबह हमें निकलना था, क्योंकि अब जो दूरी बची थी वो 5 किलोमीटर की दूरी बची हुई थी। और जब किसी भी ऑफिसर को आप रिप्लेस करते हो तो ऊपर से आने वाला लेट स्टार्ट करता है, क्योंकि नीचे से जाने वाले को ज़्यादा टाइम लगता है। पहाड़ों में एक बहुत सिंपल रूल है, अगर 1 फीट से ज़्यादा स्नोफॉल होती है तो आप अगले दिन मूवमेंट नहीं करते हो, बिकॉज इट गेट्स स्लशी एंड जैसे जैसे धूप निकलेगी वो बहुत स्लिपरी हो जाता है। उस रात हम वहाँ पे उस मेंटेनेंस पोस्ट पे रुके, बर्फ़ गिर गई, नहीं गए हम अगले दिन, फिर बर्फ़ गिरी, 4 दिन, 5 दिन, 9 फरवरी आ गया। जन्मदिन बताने का मुझे शौक नहीं है, पर 9 फरवरी को मैं अपने घर पे डायरेक्ट बात नहीं कर पाया। मेरे माँ बाप को ये बताया जा रहा है कि आपका बेटा 5 दिन पहले निकला था, ठीक है, मैं उसको कम्युनिकेट कर रहा हूँ आपकी विशेज़। उधर से साहब बोल रहे हैं थैंक यू। ये सुनना आसान लगता है। जिस माँ का बेटा 5 दिन से घर फ़ोन नहीं कर रहा है या उसकी आवाज़ नहीं सुनी है ना, वो जन्मदिन के दिन फ़ोन पे नहीं आ पा रहा है, ये समझाना आसान काम नहीं है। 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। अब हमारे पास जो राशन है ना वो कम होने लग गया। 10 सीख नहीं रही होती तो 15 दिन भी काम नहीं चला होता। अब इसके बाद आप ये इमेजिन करो कि फ़ौज की जितने भी इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं वो हमेशा इट विल बी टग्ड इनसाइड एक क्लिफ के नीचे होगी, ताकि गॉड फॉरबिड इफ टुमारो देर आर आर्टी शेलिंग और एनिमी फायरिंग, आप उस पैराबोला में छुप जाओ। एट द सेम टाइम अगर 10 दिन की स्नोफॉल हो गई तो वो जगह एवलांच प्रोन हो गई, इतनी बर्फ़ की एक्यूमुलेशन हो गई उस पर। हम वहाँ से मूव कर गए। आरपी गेट नाम की एक चीज़ होती है जो सेंट्रीज़ के लिए बनता है, वो हमें मिला 5 लोगों के लिए कि साहब ये एक पोस्ट बनी बनाई है, पत्थर की है, आप लोग यहाँ मूव कर जाओ। 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए। रेडियो सेट की बैटरी अब इतनी बच गई हमारे पास कि दिन में एक बार रेजिमेंट हेडक्वार्टर को बोलते थे ऑल ओके। और जब आप 15-20 दिन इस माहौल में रह जाते हो ना, तब आपको अगला दिन नहीं दिखता है। आपको लगता है कि भगवान बचेंगे कि नहीं बचेंगे। ना कोई ऑफिसर बचता है, ना जेसीओ बचता है, ना जवान बचता है। 39th डे एक पोर्टर आया रेजिमेंट हेडक्वार्टर से। उसको जब हमने देखा ना, तो वो जो 39 डेज हम 15 लोगों ने बिताए हैं, हम किसी लड़ाई में नहीं गए, पर उस 39 में से 20 दिन हर दिन हमें लगा कि अगले दिन हमें वरदान मिला है, हम बच गए, हम जी गए। उस पोर्टर की बेटी का नाम जूनी था, वहाँ से मैंने अपनी बेटी का नाम जूनी रखा है बाय द वे। तो hats off to people who get into operations, hats off to them who've fought the battles। पर कई बार चीज़ें अदरवाइज़ भी बहुत मुश्किल होती हैं। तो कहते हैं ना कि फ़ौजी 2 बार मरता है, एक बार जंग के मैदान में, दूसरी बार जब आप उसको भूल जाते हो। हमें नहीं चाहिए किसी से कुछ, मतलब इट फील्स वेरी स्मॉल शैलो कि जी आप फ़ौज के लिए ये कर दो, फ़ौज के लिए आप वो नहीं कर रहे हो। मुझे नहीं अच्छा लगता है कि इनके लिए भी एक दिया जलाओ। कह के क्यों करवाना यार? अगर आप के अंदर नहीं है श्रद्धा तो आप ज़बरदस्ती दिखावे के लिए कर दोगे, राइट। एक सोशल मीडिया का एक क्रेज़ बना हुआ है कि हाँ भाई सब लोग कर रहे हैं, मैं भी करूँगा, मेरे को भी लोग देखेंगे, पीपल विल अज्यूम मी टू बी वोक बनने के लिए मत करो, डू इट ओनली इफ़ यू फील इट।
हमें नहीं चाहिए बॉस आपसे कुछ भी। 2 साल 3 साल 1 साल 15 दिन 1 महीना जो भी वहाँ पे नौकरी करने जा रहा है, किसी की पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं है। अ सोल्जर इज़ अ सोल्जर, राइट। वो कहते हैं ना कि जंग में सोल्जर्स डाइज एंड पीपल स्टिल, पॉलिटिशियन स्टिल मीट ईच अदर। डिसाइड वो करते हैं, लड़ाई हम करते हैं, खर्च हम होते हैं, वो मिलते रहते हैं। तो हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है और ना हमें किसी से कुछ चाहिए। पर अगर आप भूल रहे हो ना हमें, अगर आप अपने जहन में इस बात को नहीं रख सकते, देन ये सिर्फ फौज के लिए नहीं है दोस्त। जिंदगी कहीं ना कहीं आपसे हिसाब लेगी। कोई आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए, कोई दया नहीं चाहिए। वी आर इनफ एंड वी चोज इट वॉलंटरली। तो हम किसी को नहीं बोल रहे हैं कि अरे मैं फौजी हूं तो मेरे लिए ये करो, कुछ मत करो मेरे लिए। मैंने जो रास्ता अपने लिए चुना है, मुझे पता है कि इसमें मैं अपना रास्ता बंद भी होगा ना तो मैं बना लूंगा। सिखाया गया है हमें। तो जनरली लोग कहते हैं कि अक्खड़ होते हैं, अक्खड़ नहीं होते हैं। जो चीज़ गलत लगती है उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। चलता है इज़ नॉट व्हाट फर्स्ट टीचर्स यू। सब कुछ तो चलता ही हो जाएगा। आज मैं आपके पास आ रहा था, एक बंदा अपना बैग पेट पे रख के मेट्रो में दूसरी लड़की के बिल्कुल वो ऐसे खड़ा था कि जैसे लग रहा था कि ही वॉज टू क्लोज फॉर कंफर्ट। उसका साथ जो लड़का था उसने बोला कि आप थोड़ा पीछे हो जाइए। एंड ही रिप्लाइड कि कहाँ चला जाऊँ। एक और एक हमेशा दो नहीं होते हैं। मैंने मास्क नीचे किया, मैंने बोला इधर आ जा। दैट वॉज इट। ही मूव्ड एंड द मेट्रो वॉज फुल विद पीपल। You ignore what is happening around you today. Tomorrow you will be the one who will face it. ये हमारी आदत है। हमें लगता है कि सारी बुरी चीज़ें दूसरों के साथ होती हैं। इंश्योरेंस हम नहीं लेते क्योंकि हमें लगता है हमारे घर में तो कभी किसी कुछ होगा ही नहीं। बट जिस दिन होगा ना दोस्त, लोग काम आते हैं। कोविड आया, सब कुछ समझ में आ गया। जाति धर्म सब कुछ भूल गए लोग। एक पैकेट प्लाज्मा के लिए भटक रहे थे लोग, दे दो जी। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। और सारी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत सोच समझ के होती हैं। कहने के लिए कितनी कास्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आप देखिए यहाँ पे राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है। नेवर थॉट दैट वेज बट नाउ कम टू थिंक ऑफ इट, कॉमन ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव कॉमन होना चाहिए, सब कुछ अलाइन हो जाएगा। पर हमारे आपके ऑब्जेक्टिव ही कॉमन नहीं है ना। आपकी BMW है तो मुझे लगेगा मेरे को M क्लास चाहिए बॉस। आपकी खुशी में तो मैं खुश हुई नहीं। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव सबका कॉमन है। सिखलाई होती है, वन फॉर ऑल फॉर वन। एक गलती करेगा सबको सजा मिलेगी। सारे इकट्ठे आओगे तब जीते माने जाओगे। 30 लोगों की कंपनी है, रेस बैक हुआ, 30 के 30 जब इकट्ठे हो जाएंगे, लाइन क्रॉस कर लेंगे तो कंपनी जीतेगी। धर्मवीर सिंह कभी नहीं जीतेगा। धर्मवीर सिंह की साइकिल खराब है तो कंपनी के 30 लोग पैदल जाएंगे। दैट इज हाउ यू लर्न कॉमरेडरी। You are united, and that is what Fauj is all about. Your Paltan, your regiment, there is a pride that you carry in every little thing that you do. There are certainly countries जहाँ पे it is mandatory कि आपको आर्मी में सर्व करना ही होगा। BTS एक बहुत बड़ा एक बैंड है, like बॉय बैंड, जहाँ पे इतने अच्छे होने के बावजूद they were asked कि बस अब हो गया, अब जाओ सर्व द आर्मी। डू यू फील कि ऐसा होना चाहिए इंडिया में भी, जहाँ पे इट इज़ मेड मैंडेटरी फॉर एवरी पर्सन टू बी देयर एंड सर्व? देखिए हम बहुत बड़ी इकॉनमी है और शायद इतनी नीड नहीं है हमारी। जैसे जिस देश का आपने अभी एग्जांपल दिया, चाहे हम इज़राइल की बात करें, इनका साइज़ छोटा है तो वहाँ पे ये ज़रूरत ज़्यादा बड़ी है। लेकिन जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि कुछ चीज़ें नॉन नेगोशिएबल होनी चाहिए। तो राष्ट्र के प्रति आपका जो समर्पण है ना, ये लेफ्ट और राइट विंग से गवर्न नहीं हो सकता। कुछ तो ऐसा जरूर होना चाहिए। इफ नॉट आर्मी देन एटलीस्ट NCC। जो सिलेबस या वहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कॉमनली सब लोग एग्री करें कि हाँ इस एस्पेक्ट का मतलब है बीइंग एन इंडियन। एक भारतीय होने का ये मतलब है और ये एक क्राइटेरिया है
जिससे हो के सबको गुजरना है. It may not be army, it may not be a combat training, it may not be hardcore, getting posted in some battle zone or something of that sort. But कुछ तो होना चाहिए जो एकदम सब में होना चाहिए कि हाँ भाई, हम अगर भारतीय हैं तो हम सब में ये तो है. अगर ये नहीं है तो आप मतलब भारतीय नहीं हो बस. तो ऐसा कुछ ज़रूर होना चाहिए. 2022 में एक स्कीम आई थी, अग्निवीर स्कीम. जी. बहुत लोगों ने उसका विरोध किया कि नहीं होना चाहिए, इट इज़ गोना लाइक डाइल्यूट द वैल्यू ऑफ बीइंग एन आर्मी पर्सन. व्हाट्स योर टेक एज एन आर्मी पर्सन अग्निवीर के बारे में? देखिए, पहली चीज़ ये है कि आपको ना कई बार जब आप सिस्टम का हिस्सा होते हैं तो आपको सिस्टम का सपोर्ट करने के लिए ये एक्सेप्ट करना होता है कि इस चीज़ के बारे में सोचने वाले जो लोग हैं, जो ये नियम बना रहे हैं, उनकी दूरदर्शिता आपसे ज़्यादा है. राइट? तो इफ़ दिस पॉलिसी वाज imposed through a third party, I would have had my observations. पर अगर फौज ने ही अपने लिए अगर एक पॉलिसी बनाई है तो वो इस समय के लिए सही है. राइट? आई डिसाइड टू रन माई बिजनेस अ पर्टिकुलर वे. आज के लिए यही फैसला सही है, इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया है. ये कल को गलत प्रूव हो सकता है. साथ देने वाले आज भी आपके साथ होने चाहिए, और जब ये कल गलत प्रूव हो जाए तो इसमें क्या सुधार करना चाहिए उस दिन भी आपके साथ होने चाहिए. तो इस अप्रोच के साथ जब अग्निवीर लागू हुआ तो मैं अग्निवीर के साथ था, आज भी हूँ, क्योंकि अगर कुछ गलत होगा तो मुझे पता है कि मुझसे बड़े स्टेक होल्डर बैठे हुए हैं जो इस चीज़ को करेक्ट करेंगे. Now coming to another aspect of अग्निवीर which a lot of people do not talk about. I totally understand कि जब आपको ये पता होता है कि आप 4 साल के लिए सिर्फ जा रहे हो तो आपकी आत्मीयता उस चीज़ के साथ उतनी नहीं होती जितनी जब मुझे ये पता हो कि मैं परमानेंट हूँ. बट I'm not sure if you recall the whole protest or the ho halla that happened around अग्निवीर. जो सबसे बड़ी चीज़ मेरे कानों में सुनने को आ रही थी वो ये थी कि पेंशन नहीं मिलेगा. I hope, do you recollect something of this sort? With you on this, sir. With you. Right. देश भावना कहाँ गई? आप पेंशन के लिए जा रहे हो या देश भावना के लिए जा रहे हो? सो दिस वॉज माई बिगेस्ट डिस्कनेक्ट. ऑर्गेनाइजेशन विल डिसाइड व्हाट पर्क्स यू विल गेट. You want to serve this organization, can't come to us with this baggage that I will serve this organization if this is given to me. Then I think somewhere you are not passion driven, you are vetan driven. Yeah. Right? So true. One. Number two, 7,800 rank and my son did not get a good college. एडवांस में 14 लाख लोगों ने दिया. कौन सी चीज़ आज की देश में, आज के दिन पे इस देश में आपको ऐसे ही मिल जाए? नहीं मिलेगी ना. हर जगह कंपटीशन है. क्या अग्निवीर ने ये बोला है कि जितने लोग भी आएंगे उनमें से कोई परमानेंट नहीं होगा? 25% लोग होंगे. जो लोग नहीं होंगे उनको एक accumulated राशि मिलेगी. They have reservation in CAPF. They have reservation in a lot of PSUs. I don't wish to say anything which might sound कि मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ या समाज के लेयर्स डिफाइन कर रहा हूँ, पर हमें एक चीज़ बहुत क्लियरली समझनी पड़ेगी कि जो लोग अग्निवीर में जा रहे हैं, अगर वो अग्निवीर में नहीं जाते तो उस शैक्षिक योग्यता के साथ आपके पास बाहर कुछ भी नहीं है. ये आपका देश के प्रति जज्बा है, उसके सम्मान में. अगर आप नहीं भी परमानेंट हो रहे हैं फिर भी चूंकि आपके अंदर कभी ये जज्बा था कि आप देश की सेवा करो, इसलिए अगर आप नहीं भी परमानेंट हो रहे हो तो भी आपको इतना कुछ करके दिया जा रहा है कि आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर सको. जो आप 4 साल की ट्रेनिंग लो, मैं 5 साल फौज से करके निकल आया. राइट? यू वॉन्ट टू कॉल मी अ भगोड़ा? योर विश. Getting into the army is the test.
how long you serve, all the respect to people who serve long. Their experiences are more, their hardship is definitely much more, their families have seen a lot worse than what my family saw. But it was enough for me to learn the good practices of life. I take pride as much as any other Fauji takes the pride to call himself a Fauji. This still is my first identity. तो जब आप उस जगह से निकल के आएंगे तो आपकी एक दुनिया शुरू करने जैसी स्थिति होगी. एंड पीपल हु आर गुड इनफ दे विल कंटिन्यू. सो मुझे इसमें बारिंग वन फैक्टर, और वो बहुत स्ट्रांग फैक्टर है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अराउंड अगर कुछ बदल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, कि येस साइकोलॉजिकली व्हेन आई नो दैट आई एम ओनली सर्विंग फॉर 4 years, when I'm not very strongly driven that come what may, after 4 years I will be on the other side of this thing. But at the same time, I mean, there must be a lot of people who would be feeling कि 4 साल बाद मेरा तो नहीं होगा. So वो कहीं पे demotivating है. I accept it. I am nobody, but at the same time, my positive viewpoint on this is that if there are flaws in this process, उसको ठीक किया जाएगा कल को. राइट, बट आउटरेजियसली जो हो रहा है वो गलत है. आप समवेयर यू आर नॉट ट्रू टू द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आप उसी के पार्ट रहे हो. आप जो भी आज हो ये सिर्फ इसलिए, मैं आज कैप्टन धर्मवीर सिंह सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन ने जो मुझे दिया इसलिए हूँ. राइट, आई एम नॉट हियर टू से दैट आर्मी डज ये गलत करती है, वो गलत करती है, वो गलत करती है. गलत कुछ नहीं होता, गलत हो जाता है बॉस. आप एक्सीडेंट करने घर से नहीं निकलते हो, एक्सीडेंट हो जाता है. राइट, एंड देयर इज़ अ वे टू करेक्ट थिंग्स. तो उस करेक्शन में हिस्सा लीजिए. आउटरेजियसली इसको सड़क पे पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना है एंड ऑल ऑफ दैट, ये कोई तरीका नहीं है. सो कमिंग बैक टू द लार्जर क्वेश्चन, आई एम फॉर अग्निवीर. फॉर श्योर देयर आर shortcomings that we have realized over last couple of years, and I'm pretty sure that people who came up with this whole Agniveer scheme, they are working on it and they will come back with something that is the best. Now we also have to understand one thing, that the dependency on manpower, so to say, has reduced over a period of time. आपके पिताजी ने जो घर बनवाया होगा, अगर उसमें 100 लेबर मिस्त्री लगे होंगे, आज वो काम शायद सिर्फ 25 लोग कर देंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी हैज़ टेकन इट्स ओन स्पेस इन एवरीथिंग. राइट, जिस काम के लिए शायद आप कह ले पहले इंडिविजुअली जाके किसी जगह पे आपको फायर करना था, वो आज लेज़र गाइडेड हो चुकी हैं, ड्रोन से हो चुका है. तो उसने कहीं पे डिपेंडेंसी को घटाया है. तो जब ये लोगों की ज़रूरतें धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की वजह से कम होती जा रही हैं, तो यू कैन नॉट हैव दिस प्रेशर ऑन द ऑर्गेनाइजेशन दैट यू लो ही मुझे दो ही पेंशन. गो फॉर द पैशन, नॉट फॉर द पेंशन. सो that's the difference that I feel is there. How does it work for other countries? I wouldn't really know, but the one fact that I know very strongly, and I believe very strongly, is कि आप हैं तो देश नहीं है, देश है इसलिए आप हैं. So you have to stand with your country, and it's not one size fits all. आप आज क्या हैं, उसके पीछे हज़ारों हज़ार साल की संस्कृति है, वैल्यूज़ हैं. एंड दैट इज़ वाई who we are today, and that is why our army is a particular way, that is why the terrain that wherein we are operating is a particular way. So you cannot really compare it with another country, because their existence, so to say, the whole purpose of their existence, why they are fighting for. आज पाकिस्तान को आप हटा दो अपने इक्वेशन से, एंड द वे द पार्टीशन हैपेंड, इस इक्वेशन को अगर आप हटा दो, क्या पीसफुल कंट्री होती है हमारी? कोई टेंशन ही नहीं थी. बट दैट नेसेसरली वुड नॉट बी द केस विद US एंड कैनेडा, राइट? सो यू कांट कंपेयर इट दैट वे. आर economically, financially, we are probably not at par with a lot of developed countries. Still, we are one of the strongest army in the world. So it's not an apple to apple comparison. We are good in our own selves, whoever we are. We are good, we are strong, we are passion driven. जज्बात से हमारे सैनिक लड़ाई लड़ते हैं, हथियार से नहीं. Why I ask this?
For example, we often see this in a match. Suppose India versus Pakistan. They played as two teams, and then once the match is over, they can talk to each other and just be with each other. Does it apply over there as well? कि suppose यार आज लड़ने का मन नहीं है भाई, मतलब क्यों गोली खाएगा तू, या मैं क्यों गोली मारूंगा तुझे? Do you ever have a chance to talk to them as human beings than people in uniform? It happens. और आज के दिनों में शायद रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी और सिक्रेसी बहुत एडवांस हो गई हो, बट आई वेरी क्लियरली रिमेंबर इन आवर टाइम्स द रेडियो फ्रीक्वेंसी वुड मैच इन टू ईच अदर एंड यू विल टॉक टू अदर्स. आई वेरी क्लियरली रिमेंबर 2004 and 2005 when इंडिया पाकिस्तान बाईलैटरल क्रिकेट टूर्नामेंट 5 मैचों की सीरीज़ हुई थी. धोनी वॉज बॉर्न व्हेन आई से 148. वो धोनी का मैच मैंने पोस्ट पे देखा था, इसलिए मैं भूल नहीं सकता हूँ उसको. और बातें होती हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सैनिक तो सैनिक होता है, राइट. और एक प्रोटोकॉल होता है सैनिक के साथ आपके कॉन्डक्ट का, और अगर देश नहीं होते तो सैनिक मरते नहीं. मतलब ये तो किसी ने डिसाइड किया है हमारे लिए कि हम एक दूसरे से लड़ेंगे. वो अपने देश के लिए लड़ रहा है, मैं अपने देश के लिए लड़ रहा हूँ. सो इट डज़ नॉट मेक मी एनी बेटर देन द अदर पर्सन, राइट. ही इज़ ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग दैट आई एम डूइंग. तो यस, ये फीलिंग आती है, ये बातें भी होती हैं. मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं 8 देशों में घूमा हूँ, जहाँ पे मुझे बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है. अब दुबई मुझे लगता है कि हमारे 10 में से 5 लोग घूम के आते हैं. लंदन हमारे में से बहुत सारे लोग घूम के आते हैं. जब वहाँ पे आप पाकिस्तानियों से मिलते हो तो देखिए, ऐसा मतलब है नहीं कि खून निकालेंगे तो उनका पीला निकलेगा और आपका लाल है. तो वो चीज़ें होती हैं, और हर चीज़ को कट्टरता से मिक्स करना इज़ नॉट राइट. इमोशंस हैं ये दिवस, इसको ना कैटेगराइज नहीं किया जा सकता कि कब कैसे क्या होना चाहिए. जिस दिन कुछ बुरा होता है उस दिन बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और जब चीज़ें सामान्य चल रही होती हैं तो मतलब एक तरीके से पूरी लाइफ इन चीज़ों को नहीं देखा जा सकता. इट फील्स बैड व्हेन समथिंग लाइक पुलवामा हैपन्स, राइट. बट एक बहुत क्लियर बाउंड्री होनी चाहिए. आई थिंक जिन लोगों के कहने पे ये लड़ाइयाँ हो रही हैं, उन्हें ये भी डिफ़ाइन करना चाहिए कि अगर ये लड़ाइयाँ हो रही हैं, अगर हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और ये हमारे वर्चस्व की लड़ाई है, आई मीन इफ़ दिस इज़ ऑल अबाउट आवर एग्जिस्टेंस एंड हु वी आर एंड आवर प्राइड, देन आई थिंक वी नीड टू ड्रॉ अ वेरी क्लियर लाइन दैट इफ़ यहाँ पे ऐसा है तो फिर यहाँ पे भी ऐसा ही होगा. देन यू शुड नॉट से दैट आई विल नॉट गो टू पाकिस्तान एंड नॉट प्ले. You should rather say that I will not play Pakistan. Come what right? may. Come what may. Non-negotiable. Yes. तो मैं इसी बात पे आ रहा हूँ, नॉन नेगोशिएबल्स पे. जहाँ पे जाने जा रही हैं वहाँ पे आपका बहुत क्लियर मैंडेट होना चाहिए. मतलब मैं पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में नहीं खेलूँगा, दुबई में जाके खेल लूँगा, मतलब ये मतलब मेरे समझ में नहीं आता है. तो बहुत इमोशनल चीज़ें ये, और ऑब्वियसली एक सैनिक के इमोशंस बहुत डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास जो चीज़ देखी है उसमें वो बाकी चीज़ों के बारे में सोचना चाहते नहीं हैं. वो इसलिए नहीं सोचना चाहते हैं क्योंकि भगवान तो कोई बन के पैदा हुआ नहीं है दैट आई विल ओनली थिंक राइट, आई विल ओनली डू जस्ट. ऐसा कोई इंसान नहीं होता. मतलब एक भगवान है, एक शैतान है. हमारा नाम ही इंसान इसलिए क्योंकि हम इन दोनों के बीच की चीज़ हैं, और अपनी कॉन्शियस में, अपने विजडम में हम कोशिश करते हैं कि जितना बड़ा रैशनल हम क्रिएट कर सकें अपने लिए सही काम करने का. लेकिन लगता है लोगों को बुरा तो लगता है इस बात का कि, बट एट द सेम टाइम एज आई सेड कि दुबई जाओ, लंदन जाओ, लोग मिलते हैं आपसे. आई नो लॉट ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर, एंड तो ये बड़ा कैच-22 है इसमें. आप जब मैं एक सैनिक बनता हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और जब मैं एक इंसान बनता हूँ तो मुझे लगता है कि किसी की क्या गलती है इसमें. तो कई बार इस पेंडुलम को कहते हैं ना कि बैलेंस इज़, लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग. तो ये बैलेंस भी कई बार करके चलना पड़ता है. आप कई बार दोनों तरफ में से एक तरफ नहीं चुन पाते हो. शायद इसी को कन्वीनियंस बोलते हैं. देखिए, मीडिया इज़ ऑल अबाउट
आई बॉल्स, अटेंशन चाहिए उनको। अफ़गानिस्तान में तालिबान आ गया, इस चीज़ को 1 महीने तक न्यूज़ पे दिखाया गया। क्या नैरेटिव सेट कर रहे थे मेरे आज तक समझ में नहीं आया, राइट? तो कई बार मुझे ये लगता है कि मीडिया को अपना रोल जिस तरह से प्ले करना चाहिए। द वर्ल्ड दिस वीक, दूरदर्शन का न्यूज़, स्टार प्लस का 9:30 बजे का संडे का न्यूज़, डेली रात का न्यूज़, यहाँ तक चीज़ें बहुत रिस्पॉन्सिबल थी। जब मैं रिस्पॉन्सिबल कहता हूँ, इसका ये मतलब है कि जो चीज़ें आती थी आप उतना ही कंज्यूम करते थे, और वो शायद एक जिम्मेदारी होती थी मीडिया की कि जो दिखाया जा रहा है वही कंज्यूम हो रहा है पूरे नेशन में। आज सोशल मीडिया की वजह से विद इन 30 सेकेंड्स एक वर्जन आपके पास पहुंच जाता है। यू डोंट हैव द टाइम टू ऑथेंटिकेट व्हाट वाज राइट, व्हाट वाज रॉन्ग। द वर्बिएज दैट टिपिकली इज यूज्ड इन प्रिंट मीडिया इज लार्जली you arrived at it because you want to make it more catchy. I know the sections of Times of India when I open the newspaper early morning that कि मसाला किस कॉर्नर में मिलेगा, what is the core news, और किस पेज पे मुझे क्या मिलेगा, right? तो हमें भी अब उसकी आदत पड़ गई है. That is how we also consume what is there in the newspaper. बट हैविंग सेड दैट, जो आपका सवाल था इसमें जो कई बार दिखाना चाहिए वो नहीं दिखता है, कई बार जो दिखता है हम वो दिखाना नहीं चाहते हैं क्योंकि उससे बहुत अनरेस्ट होता है. यहाँ पे भी मीडिया कई बार गलत रोल प्ले करती है, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज इक्विप्ड टू मैनेज क्राइसिस सो वेल एज ट्रेन्ड मिलिट्री और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इज. आपके मन में जो डर पैदा होता है उससे डील करने के लिए हर इंसान ट्रेंड नहीं है, लेकिन हर एक चीज को बिल्कुल तुरंत सामने ला देना, रिटेलिएशन होता था पहले. यू आर वेरी राइट कि पहले हम हर चीज पे रिएक्ट करते थे, और कहीं पे ये भी आपकी स्ट्रेंथ को दर्शाता है. आप जब कोई स्टेप अपने नेबरिंग कंट्री के अगेंस्ट लेते हैं तो ये सिर्फ दो देश की बात नहीं रह पाती है. इमेजिन टुडे रशिया अटैक्ड यूक्रेन. आपको लगता है कि ये लड़ाई 2 साल की थी? रशिया ने कभी सोचा नहीं होगा कि ये लड़ाई 2 साल चलेगी, पर ये लड़ाई चलती जा रही है. इसलिए नहीं क्योंकि रशिया कमज़ोर है, ये लड़ाई इसलिए चलती जा रही है कि यूक्रेन को कमज़ोर नहीं होने दिया जा रहा है. दे आर पॉलिटिकल एजेंडाज. जितने दिन ये लड़ाई चलेगी उतने दिन तक रशिया और कमज़ोर होता जाएगा. आप इस चीज़ को समझिए. सिमिलरली Israel took a bold call, right? And they are still going regardless. Do you think every country could afford to do this? No. It is their political positioning globally that they are able to do this. Now, India did not do surgical strike earlier. पहले नहीं कर पाई, नहीं करती थी. Somewhere हमारी global positioning इतनी strong नहीं थी. ये चीज़ हमारे देश के हर एक इंसान को समझनी पड़ेगी कि आज की डेट में आपकी ग्लोबल पोजीशनिंग इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि आप आज सर्जिकल स्ट्राइक क्या, अगर आपके साथ कुछ गलत हो तो आप देश के अंदर घुस के ठोक के वापस आ जाओगे, लेकिन आप इतने स्ट्रांग खड़े हो कि कोई आपके अगेंस्ट सैंक्शन लगा देगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद कर देगा, गैस नहीं आने देगा. आप अपने आप में सक्षम हो बॉस. तो ये चीज़ें जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो फौज पे भी इसकी बेयरिंग कहीं ना कहीं दिखती है. They feel strong. You absolutely, you feel empowered, you feel strong, you know that you'll be backed well. आप एक मैनेजर हैं, आप जब अपने बच्चे को ये छूट देते हो ना कि सुन तू कर, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा, तो वो बच्चा अपनी जान लगा के करता है फिर. लेकिन जब तक उसको ये डर है कि यार मैं कहीं कर रहा हूं जो इसमें कुछ गलत ना हो जाए, मैनेजर तो मेरी ले लेगा, ही विल नॉट बी एबल टू थिंक फ्रीली एंड एग्जीक्यूट इट. तो वो जो फ्रीडम है ना, वो आपकी एम्पावरमेंट से
सब में दिख रही है अब। ऐसा कभी होगा कि सपोज कोई वॉर होती है एंड इंडिया वुड बी पार्ट ऑफ इट, या इंडिया हमेशा पीछे रहेगा? वॉर इज समथिंग दैट यू कैन नेवर स्ट्राइक ऑफ, बिकॉज it is not always what you want, but the way politically you are aligned in global scenario. आपकी लड़ाई हमेशा सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं होती है। कई बार सिनेरियो ऐसा हो जाता है कि उसमें आपको हिस्सा लेना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी ट्रीटी साइंड हैं, चाहे वो NATO हो या G20 हो। जब ये समिट्स होते हैं तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आम आदमी तक नहीं पहुंचती हैं, बट बहुत से ऐसे करार होंगे जिसमें शायद कोई ऐसे दो देश हों जिनके बीच में अगर कभी लड़ाई हो तो भारत ने किसी के साथ खड़े होने का वादा किया हो। तो वो लड़ाई शायद आपकी डायरेक्ट नहीं होगी, लेकिन उस लड़ाई में आपको हिस्सा लेना पड़ेगा। तो आज का जो सिनेरियो चल रहा है, जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, उसमें कौन सा देश कब किस लड़ाई में आ जाएगा, यू नेवर नो। हैविंग सेड दैट, अब आप इतने सेल्फ सस्टेन्ड हो कि आज की डेट में अगर आपके साथ कोई कुछ गलत करे तो शायद आज से 10-15 साल पहले आप उसको एक तराजू पे तोलते कि अगर ये हुआ तो मैं ये करूँगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा। शायद आज हम वैसे नहीं हैं। आज अगर आप करोगे तो बी प्रिपेयर्ड टू टेक इट बैक। एंड वी आर, हम हथियारों से लड़ाई नहीं लड़ते, हमारे सैनिक जज्बात से लड़ाई लड़ते हैं। आप इक्विपमेंट दो या ना दो, वो लिटरली डंडे में कील बांध के आपको पेल के आ जाएंगे। वो मतलब वो जज्बा है। तो बाहर की दुनिया में कई बार कम पढ़ा लिखा होना, उसका दिल बहुत बड़ा होता है। तो वो जो जज्बात की लड़ाई जब होती है ना, आप गलवान में जाके देख लो। गलवान गलवान की लड़ाई हुई, इंडो चाइना जो सब कुछ हुआ, आप इक्विपमेंट की बात करोगे, इन सारी चीज़ों की बात करोगे तो हमारे सैनिक वापस नहीं आते हैं। चाइना के लोग वहाँ पे आते हैं और विंटर्स में पोस्ट वेकेट करके वापस जाते हैं। दे कांट सस्टेन दैट चिल। हमारे रहते हैं वहीं पे माहौल बना के और बहुत स्ट्रैटेजिक होती हैं कुछ चीज़ें। बिहार रेजिमेंट को भेजा हुआ वहाँ पे। अब ये मज़ेदार चीज़ें हैं, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। ऐसा क्यों, उन्हें क्यों भेजा? पेल के आएंगे। सिख रेजिमेंट है, जाट हैं भाई साहब, जो काम 2 पैक कर देगा ना, वो एक आर्टिलरी का गन नहीं कर पाएगी। तो ये जो इमोशन है ना, अब बहुत डिफरेंट लेवल पे जा चुका है और टेक्नोलॉजी ने सबको इतना वेल इक्विप्ड कर दिया है। न्यूक्लियर पावर आप हैं, तो अब आपको कोई कहने के लिए डेवलपिंग आप लिख सकते हैं, बट people have realized, the world has realized the might of India, and I think it is reflecting the way when our people travel, people who are observing all the political alliances and everything, there are so many decisions on which we could take a neutral call. Ukraine, Russia, you could afford to be diplomatic because you were so strong. भाई 2 पड़ोसियों में लड़ाई हुई, मिश्रा जी हमारे साथ, आप नहीं आए, अब आज के बाद मत आना। लेकिन मिश्रा जी जब इतने स्ट्रांग हो जाएं कि दोनों की लड़ाई में नहीं गए, फिर भी लड़ाई खत्म होने के बाद और मिश्रा जी क्या हाल है, तो वो इंडिया है कि बहुत ज़रूरतें तुम्हारी हम पूरी कर रहे हैं। हर तीसरा इंसान इंडियन है। आप प्रोडक्ट बना रहे हो ना, तो आपका प्रोडक्ट, हर तीसरा प्रोडक्ट इंडियन खरीद रहा है। ये ताकत है इंडिया की आज की डेट में। सो अगर आज की डेट में देयर इज अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, वैसे होगा नहीं होगा, है ना? ये हम दोनों एक दूसरे पे इतने आश्रित है ना, और मैं दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू अटेन अ हायर पेडिस्टल, बट बीइंग एन इंडियन, बट बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है एक दूसरे पे। But then knowing the strength of the army, अक्सर लोग कहते हैं कि ये जो चाइनीज़ आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ह्यूज है। Would there be any case जहाँ पे we will lose our base? देखिए, लूज़ का तो मतलब ही नहीं बनता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट पहले कभी हुआ नहीं है या आज चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट एज आई सेड, इट्स नॉट द एरा वेयर यू फील दैट यू विल जस्ट कम कॉन्कर एंड गो बैक लाइक अ एम्परर। वैसा कोई सिनेरियो नहीं है।
इफ़ यू डू एनीथिंग नोटोरियस, बिलीव यू मी, माउंटेन्स बहुत डिफरेंट टेरेन होती है, वहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ काम नहीं आती, जितना बड़ा रास्ता है उतनी ही बड़ी लड़ाई होगी। इट्स नॉट अ ओपन फील्ड ना, कि मतलब आपके पास 50,000 लोग हैं तो आप 50,000 इकट्ठे भेज दोगे। इफ़ देर इज़ अ पैसेज जहाँ से 5 लोग ही जा सकते हैं, तो आप पीछे आपके 5 लाख हैं या 50 लाख होंगे, दैट वुडंट मैटर, क्योंकि लड़ाई वो 5 लोगों की जो वो जगह है ना, वहाँ पे होगी। टेक्नोलॉजिकली वी आर इक्विप्ड, एंड एज आई सेड, जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमारे सोल्जर्स का है ना, वो है जज्बात। और मैं इसको सोशल स्टिग्मा की तरह कोई ना ले, कम पढ़ा लिखा होना हमारी फौज के लिए ना बहुत बड़ा एक, आप अपने इर्द गिर्द भी देखोगे कि इंसान जितना बड़ा होता जाता है ना, दिल उतना छोटा होता जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं आपको बताऊंगा, मालिक और ड्राइवर का रिलेशनशिप। मालिक का जिस दिन जन्मदिन होगा ना, ड्राइवर दुकान में जाएगा और बोलेगा कि जो सबसे महंगी शर्ट है वो देना, मालिक का जन्मदिन है। उसकी उतनी वक़्त नहीं है, औकात नहीं है। मालिक जिस दिन ड्राइवर का जन्मदिन होगा ना, वो उसी दुकान पे जाएगा, बोलेगा भैया थोड़ा कुछ सस्ता सा दिखा देना, आज ड्राइवर का जन्मदिन है। तो ये अंतर होता है दिल बड़ा रखने का। तो जब दिल बड़ा होता है ना, तो जज्बात बहुत बड़े होते हैं। और मन के सोचे जीत, मन के हारे हार, सोच लिया तो मुमकिन है बस। तो When you spoke about कि नॉर्थ ईस्ट में जो बिहार रेजिमेंट है उनको भेजेंगे, तो क्यों भेजेंगे? वहाँ पे क्या बातें हो रही होती हैं उस समय कि यार मतलब पेल देंगे? एंड बहुत जज्बाती चीज़ें हैं ये। जब मैं सिर्फ मतलब देखिए, जब आप एक किसी परिपक्व जगह से आते हैं, सी इन द क्राइसिस यू ऑलवेज थिंक ऑफ प्लान बी, राइट? व्हाट इज योर प्लान बी? एनीबडी हु इज फाइटिंग अ वॉर, उसका प्लान बी क्या होगा? कि मैं वापस जाऊंगा तो मेरे लिए फिर भी इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। विजिट विद समबडी हुज गॉट नथिंग टू लूज, नथिंग टू फॉल बैक टू। तो ये लड़ाई लड़ूं भाई, यही मेरे लिए सब कुछ है। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सिख जाट बिहार पल्टन्स ना, वो लड़ाई उनके लिए सब कुछ है। द काइंड ऑफ बैकग्राउंड दैट दे कम फ्रॉम, people will kill them by their looks if you lose. So they will either win or die. There's nothing else. That's the teaching. ये माहौल है उनका, खून में उनके। हाँ, मतलब जीतना है या मर जाना है। There is no plan B. जो गोरखा रेजिमेंट है उसकी क्या कहानियाँ हैं? उसकी यही कहानियाँ हैं कि जहाज से अगर उसको बोलो कि कूद जाओ बिना पैराशूट के, तो वो आदमी या तो पागल होगा या गोरखा होगा। इस तरीके के ओबीडियंट लोग हैं, इस तरीके की लेगेसी उन्होंने अपने लिए बनाई है। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, बट पूरी फौज ऐसे ही इनको जानती है। They don't question. How does it work? I mean, Imagine, that's what I'm saying, कि imagine how people are ready to die just because you asked them to do a particular thing. And the belief is very simple. मेरे को बोला तो है, पर मेरे आगे खड़ा रहेगा मेरा साहब। It's like the last thing on the earth. And imagine उसमें भी आपको अपने आगे एक बंदा मिले। आपके जहाज में आग लग गई है, पानी में कूदना है, आपको अकेले कूदना हो वर्सेस आपके आगे एक कूद रहा हो बंदा। वो हिम्मत, ताकत पता नहीं कितने गुना हो जाती है। That is what is taught to every soldier in the Indian Army. हम जो देखते हैं ना वो होता है बॉलीवुड की नज़रों से। बहुत से मूवीज़ आती हैं, लक्ष्य आई, जब तक है जान, like Uri and all these movies. As per you, which was the closest depiction of what Indian Army is really like? And एक जो बहुत ही इसका कोई सिर पैर नहीं है, बट एक आर्मी के ऊपर मूवी बना दी इन्होंने। I wouldn't name that because a lot of people, जो दूसरा अरे सवाल है बताओ ना। उसका जवाब मैं नहीं दूंगा। पर Uri I think is what today's Was Indian closest. Army is. Wow. And
It is, of course, a very commercial angle of showcasing things, but that's the real morale of Indian Army that we have today. You do something, we'll come and fuck you. Period. It's very Indian to live and let live. And that's everywhere. आप ये कहीं पे भी देखोगे. By nature we are not, किसी भी सिखलाई में, irrespective of the religion, ये है ही नहीं कि आप दूसरे का कुछ कब्जा कर लें. जियो जीने दो. We've been protecting ourselves, right? And that's our right. But the biggest change that has come, and that has come with the empowerment at all level, social, financial, global, political, ये सारी चीज़ें आम आदमी देख नहीं पाता है कि what actually political stability means, what is called the face of the country. When somebody visits, when your PM is visiting a country, or for that matter when your finance minister is visiting a country, the way that country consumes you has a lot of bearing on how you are seen on international forum. So I would say Uri. When it comes to the emotional aspect of a soldier and a family and everything, I think it's Laksh. A lot of youngsters would relate to that whole thing. I would salute from this forum all the females who've been supporting all the soldiers and officers. Their job is not easy. कहने के लिए लड़ाई फौजी लड़ता है, but there's a war that the whole family is fighting. You know, as much as the fauji wants to go back home and counting his days, I think there's a whole lot of people back home who are also counting days for him to come back. So that support is of paramount importance. Believe you me, if without that support, it is impossible. And probably that is the reason why this organization not only takes care of the person who's officially serving the organization, but also all the dependents. You wouldn't see this kind of atmosphere in any other organization where the families are so well taken care of. तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से हम बोलते हैं कि मतलब ये नौकरी नहीं है, एक जीने का तरीका है, and it is extended to everybody in the family. Coming back to the movie thing, the farthest जो सिर्फ काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई उखाड़ता है. समझ गए हम लोग. कोई हैंड पंप नहीं उखाड़ता है. और so I think इतना ही बोल पाऊंगा. So हैंड पंप नहीं उखाड़ना चाहिए था. हैंड पंप नहीं उखाड़ना चाहिए. बाकी सब सही था. बाकी सब ठीक है. I love Laksh for a lot of small instances that I correlate with Laksh. When Karan Shergill becomes a lieutenant, he comes back and he calls Romy. I have goosebumps. And when she says, "Hello, Karan," and he says, "No, Lieutenant Karan Shergill," and she says, "तो हमें मिलना चाहिए." And he says, "जिंदगी के सब फैसले तुम नहीं ले सकती, रोमी." There was a time when she kind of बोला था कि लक्ष्य नहीं है तुम्हारी लाइफ में. So now he was an officer and he had greater pride in the fact that he is now an officer. Kind of your story? No, I wouldn't say kind of my story, but I think somewhere this is there in everybody who's reached that stage. And some emotions are, you can only think about it, but you can never feel it unless you are there. So आसान नहीं होता है वो बाय जब आप बोलते हो और ऐसी जगहों पे जाते हो जो पोस्टिंग्स हर रोज़ आपके लिए एक अनप्लेजेंट न्यूज़ ला सकती है. तो दैट इज़ वेयर द पार्टनर्स आर very, very important. They play a very crucial role. They are your pillar of strength because they also have to put up a face and say कि सब ठीक है. सब ठीक होता नहीं है. ठीक कैसे हो सकता है? पर सब ठीक है. तो ये जो सब ठीक है सिर्फ कहने की चीज़ नहीं है.
इट टेक्स लॉट ऑफ करेज टू से सब ठीक है. So, treat, sir. Thank you so much. Thank you, viewers. Pleasure. Thank you so much.